सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लाइंस एंड एंगल्स क्वेश्चन सीरीज। शुरू करते हैं इससे। यार लाइंस एंड एंगल्स के अंदर क्या बोलेगा, सबसे पहली चीज यार व्हाट इज लाइन। कुछ डेफिनेशन से आप मे भी शायद इसको चाहो तो लिख सकते हो, राइट। आने वाले सीरीज के अंदर अपन लोग काफी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि लाइन क्या होता है, मतलब आने वाले टाइम के अंदर सीरीज में और भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। बेसिक शुरू करेंगे व्हाट इज लाइन। बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप साथ साथ में नोट्स भी आपको बनाने हो, राइट। सो प्लीज रेडी विद कॉपी एंड पेन, आपको कॉपी पेन के साथ रेडी रहना है और नोट्स भी साथ साथ में आपको बनाते रहना है, ये आपको जानना है, ओके। सबसे पहले आपको बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन। लाइन की डेफिनेशन आपको बोली गई है, वो सिंपल आपको बोल रहा है लाइन विद द टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द लाइन सेगमेंट एंड अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज नोन एज रे। A line with the two endpoints called line segment and part of a line with one endpoint is known as ray। आपको बोला गया सिंपल में बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज है, लेट्स आपने बोला है उसके दो एंड पॉइंट्स है, ऑलराइट, एंड इफ यू जॉइन दिस एंड पॉइंट दिस इज नोन एज अ लाइन। पर लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि इसकी रे की, तो एक लाइन और रे में डिफरेंस क्या है। सिंपल बोलता है कि जिसका एक एंड पॉइंट हो, और एक एंड पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ पर वो एक कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही हो एरो के साथ, अगर उसको एक्सटेंड किया दिस इज नॉन एज रे, तो वो क्या रे बन जाएगी। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड रे, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सिंपल आपको बोला गया अगर एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट्स लाए गए, मैंने आपको बोला कि मैंने बोला व्हाट इज आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो मतलब ये होगा ना कि जो पॉइंट्स है वो तीनों क्या है एक ही लाइन के ऊपर एट टाइम लाई कर जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यही होगा, सिंपल सी बात है। भी कोलिनियर पॉइंट्स को किसको कहते हैं, जहां पर क्या है जो भी पॉइंट्स है वो क्या है, तीनों पॉइंट सिंगल लाइन के ऊपर एट ए टाइम सिंगल लाइन के ऊपर लाई कर जा रहे हैं, वो क्या है कोलिनियर डेफिनेशन के अंदर आ जा रहा है कि ये क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है, सिंपल सी बात है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर जहां पर सिंपल एक लाइन में नहीं होंगे, वो क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। डन है, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया एंगल क्या होता है। कभी बात करें कोई भी टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। सिंपल आपको बोला व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल, ठीक है ना। एंगल यहाँ पर जब बात करेंगे, बोला कि इनिशियल पॉइंट से यहाँ पर दो रेस निकली, दीज टू रेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो सेम इनिशियल पॉइंट से दो रेस निकली है, तो इनके बीच में जो यहाँ पर एक बन रहा है दैट इज एंगल, दिस नोन एज थीटा। ये क्या एंगल हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल डेफिनेशन हो जाए। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एन एंगल। इन रेस को बोलेंगे जो कि एंगल बना रही है, इन रेस को बोलते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल, ओके। एंड द एंड पॉइंट्स कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंड पॉइंट्स को बोलते हैं दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो एंगल्स के अंदर ये दो रेस को बोलेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल एंड दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ऑलराइट। सो क्या क्या डेफिनेशन से क्या क्या टर्म्स से आई थिंक आपको पता चल रहा होगा, यस और नो। एक बार जल्दी फटाफट से चैट में लिखते चलिए यार, यस 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 जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस यस लिखते चलिए फटाफट जल्दी से, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछते चलिए, यस यस लिखना है आपको, ठीक है ना। और कंटिन्यूस आपको जो है कमेंट में अंदर जो है चैट सेक्शन के अंदर पूरी तरह से एक्टिवनेस और एनर्जी दिखाए रखनी, कंटिन्यूस एनर्जी होनी चाहिए चैट के अंदर, कंटिन्यूस एनर्जी होनी चाहिए चैट बॉक्स में, आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ओके। नाटा रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, नाटा का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा मार्च में, ओके। इसके ऊपर वीडियो आ रही है, जैसे अपडेट्स आएगा आपको बना दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया उसके अंदर बोला कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, सबसे बोला टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से देख लेते हैं, ठीक है। एंगल्स की कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है क्या, वो टाइप्स ऑफ एंगल्स, आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स पूछ रहा है भैया। सिंपल बात करती है तो आपको सबको पता ही है कि नॉर्मल है। लेट सपोज करते हैं यहाँ पर ये टू रेस, ये सब अलग अलग आपको रेस मान लेनी है। दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड अगेन दिस इज द सेकंड एंगल एंड अगेन दिस इज द थर्ड एंगल, ओके। दिस इज द फोर्थ एंगल एंड फिफ्थ एंगल, ओके। सिंपल आपको ये बोला गया अगर कोई एंगल लेस देन 90 थीटा, दिस इज लेस देन 90 थीटा, लेस देन 90 दिस इज नोन एज एक्यूट एंगल हो गया। सिंपल बोला आपको एक्यूट एंगल, बेसिकली पांच तरह के एंगल्स होते हैं, फाइव तरह के एंगल होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, सिंपल दिस एंगल इज 90 हो गया, ओके। दिस इज नॉन एज राइट एंगल ट्राइंगल, ये सबको पता ही है, ओके। राइट एंगल बात की, राइट एंगल, ओके। नेक्स्ट क्या बोला, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90, येलो कलर का गया, थीटा दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल, यस और नो, क्या सबको पता चल रहा है, ओके। इसका रिकॉर्डिंग होगा, यस डेफिनेटली इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यस, हेलो हेलो हेलो, ओके। जिसको भाई आवाज नहीं आ रही प्लीज आप बोलते रहिए। एंड दैट विल बी एंगल दैट इज लीनियर एंगल नॉन एज थीटा, इसको बोलेंगे अपन लीनियर स्ट्रेट एंगल, लीनियर स्ट्रेट एंगल, यस और नो। ये क्या हो गया, मैं इसके बाहर की वाले की बात कर रहा हूँ, दैट थीटा विल बी
greater than 90 degree, but it's less than, sorry, this theta is greater than 180 degree and less than 360 degree. This comes under, this comes under reflex angle. तो कितनी बार वे जेई में डेफिनेशन भी पूछी जा रही है यहाँ पर कि होता क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, एंगल की कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है वो। सिंपल, लिटरली नाटा में बेसिक मैथ्स आती है, बेसिक मैथ्स और हार्ड वाली मैथ्स दोनों आती है। मतलब कि थोड़ा सा मैथ्स का लेवल बेसिक भी होता है, एडवांस तक, मतलब थोड़ा सा हार्ड लेवल तक जाता है। मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, नाटा की मैथ्स अलग होती है, बिल्कुल बेसिक होती है, पर बेसिक के अंदर भी जो टॉपिक्स है, लाइन्स एंगल से आने टाइम अपन सर्कल भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, उसमें भी लेवल कहीं ना कहीं हार्ड भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ओके, उसमें भी जो लेवल है कहीं ना कहीं हार्ड भी जा सकता है वो। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यस और नो? ओके, सो आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा, यस और नो, कि आप सबको क्लियर है। और यार डेली आप सभी को आना है लाइव, और हमारा लाइव जो होगा डेली वो कब होगा, 8:15 होगा, 8:15 पे होगा, रोज रोज डेली, रोज डेली जो लाइव होगा, दैट लाइव टाइमिंग्स विल बी 8:15 PM। ओके, लाइव टाइमिंग्स विल बी 8:15 PM डेली, 8:15 PM हमारा डेली लाइव होगा। ओके, रिमेंबर दिस, 8:15 PM। ओके, दिस इज 8:15 PM हमारा ये होगा, डेली लाइव होगा। ओके, डेली लाइव होगा, 45 मिनट्स का होगा, डेली 45 मिनट्स का लाइव होगा। ठीक है, डन हो गया, आगे बढ़े, बोलो भाई, क्या ये सब कुछ क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, डाउट क्या हो गया, कोई डाउट ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्या देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यार, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर जेई में पूछा गया था कि, ठीक है, ये नाटा, सॉरी जेई, बाबा जेई नाम याद आ रहा है, जेई का भी आंसर किया इसलिए। देखो यार, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ये नाटा में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नाटा में पूछा गया था, नाटा 2021 एंड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला गया था वो ये, कि बोला है कि टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called। इससे बोला है टू एंगल्स, एंगल्स उनका सम क्या है, सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है बताइए, बताना है जी आपको। एक क्वेश्चन नंबर 2, सेम, टू एंगल्स सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड, बताइए जी क्या कहा जाता है इनको। ओके, बोर्ड में 80% आए हैं और नाटक में 140 आए हैं, तो कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नाटा के अंदर परसेंटाइल नहीं बनेगा, निकुंज राठी जी, नाटा में परसेंटाइल नहीं बनता, नाटा में मार्क्स ही होगा बस, आपको मार्क्स तो 140 और 80% पे अच्छा खासा एक कॉलेज मिल जाएगा आपको, परसेंटाइल ओनली जेई पे बनता है बस। ठीक है, बोलिए भाई, क्या होगा? मैंने बोला कि आपको दो एंगल का सम, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन विच इज दिस, बताओ उसमें, बताओ क्या होगा। आपको बोला गया सम ऑफ द एंगल 90 डिग्री जब बोला गया है, इसका मतलब क्या होगा, और 180 डिग्री जब बोला गया इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन आया भाई जी। इस टर्म को क्या कहते हैं, व्हाट इज द टर्म नॉन एज, उस टर्म को क्या यूज होती है? मैंने बोला कि व्हेन टू एंगल सम इज 90 डिग्री, व्हाट इज द टर्म यूज्ड, व्हिच टर्म इज यूज्ड हियर, व्हिच टर्म इज यूज्ड, बोले आइए, कौन सी टर्म यूज होगी यहाँ पर? एनी आइडिया किसी को, कोई आइडिया यहाँ पर कौन सी टर्म यूज होगी? बोलो यार, कौन सी टर्म यूज होगी यहाँ पे, एनी आइडिया किसी को? यस डेफिनेटली, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ओके, दिस इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री इसको टर्म कहते हैं, ठीक है ना, नॉट कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, 180 डिग्री वाला क्या होगा? रियांश, हेलो सर, हेलो 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 हेलो, बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 180 डिग्री वाला क्या होगा? दैट आंसर इज टाइमिंग ऑफ अनंत सीरीज, अनंत सीरीज टाइमिंग इज 8:15 PM डेली। ओके, अनंत सीरीज की टाइमिंग 8:15 रहेगी। ओके, ये क्या होगा, दैट विल बी सप्लीमेंट्री, दैट विल बी सप्लीमेंट्री। ओके, सो रिमेंबर दिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होने वाला है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि जब भी नाटा में क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में रिपीट हुए थे क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन जो है नाटा में रिपीट हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल आता है। ऑलराइट, अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को आपको जो है दो उस पार्ट में डिवाइड कर सकता है। लेट्स से कोई एंगल आपके सामने दिया है
बोला कि लेट से यहाँ पर ये है, ये दो रेस है और कुल मिला के 4 रेस ये पॉइंट से निकलती है, ठीक है। सपोज करें देर आर द 4 रेस दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, देर आर 4 रेस, 4 तरह की रेस है, देर आर 4 रेस दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ से क्या टोटल मिला के 4 रेस निकल रही है। सो इसका मतलब टोटल कितने, 3 एंगल बन रहा है। ओके, टोटल कितने एंगल बन रहा है भाई, टोटल आ दे रहा 3 एंगल्स। ओके, दिस इज 1 एंगल, इस 2 एंगल, इस नंबर 3 एंगल, बोथ आर डिफरेंट। इसका एंगल अलग, ये अलग है, एंड ये अलग है। बोथ तीनों एंगल्स, all 3 angles are different, not the same. All right, all 3 angles are different, not the same. तो सिंपल यार, यहाँ पर कुछ ये कहा जा सकता है, सपोज कर इसको नाम दे दें, दिस इज पी क्यू आर एंड एस। तो मैं कह सकता हूँ कि लेट सपोज करें दिस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो, यस और नो। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी कैन डिवाइड द एंगल्स, वी कैन डिवाइड द ईच एंड एवरी एंगल्स। हर एक एंगल्स को हम लोग पर्टिकुलर किसी भी एक लीनियर स्ट्रेट एंगल्स को यहाँ पर डिवाइड कर लिख सकते हैं। ये एक्चुअली के अंदर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चन के अंदर यूज होती चीज है, ठीक है ना। कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल कर देते हैं, क्वेश्चन को एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, सपोज करते हैं, ठीक है। क्या आपको पता चल रहा है, बेसिक जो मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत छोटी चीज है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली आपको ये करना आना चाहिए भाई, ये प्रोसेस क्या होता है, कभी भी बहुत सारे एंगल्स को डिवाइड करके लिखा होता है। ओके, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो बनता है दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। जैसे सपोज करते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि सपोज करें दिस इज द पेयर्स, ओके, दिस इज 1 एंगल, दिस इज 2 एंगल, ओके, this is point O, this is P, this is Q, and this is R. So that is angle POQ plus angle QOR. That is equal to sum is 180 degree. These are known as linear pair of angles. These are known as linear pair of angles. ठीक है, ये बहुत जगह काम आता है, linear pair of angles. ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आता है। दिस कॉन्सेप्ट इज दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत जगह काम आएगा। कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जहां पर लीनियर कंडीशन कहां बन रही है। सो यू हैव टू चेक दिस लीनियर कंडीशन इन एनी सिचुएशन। अलग अलग क्वेश्चन की सिचुएशन के अंदर हमको लीनियर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, लीनियर कंडीशन कहां बन रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहां पर अलग अलग रेज उसको डिवाइड कर रहा होगा लीनियर लीनियर एंगल को। राइट, सो हमको पहचानना पड़ेगा, एंड दैट्स क्वेश्चन वहां पर थोड़ा सा इजी बन जाएगा। हम उन सबको क्वेश्चन का सम रख के वी कैन डू दस ईच एंड एवरी एंगल समेशन इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो, क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर हुआ है? बोलो भाई, क्या आप सबको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है, बताओ। परसेंटाइल कितना होगा? अरे प्लीज, जो परसेंटाइल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है प्लीज, वो मैंने कल आपको बता दिया, ठीक है। अभी यार यहाँ पर ध्यान देना हो तो परसेंटाइल वगैरह में ध्यान मत लगाओ अभी, तुम मैंने कल बता दिया। प्लीज गो एंड वॉच आवर यस्टरडेज वाला लाइव सेशन, आई एक्सप्लेन एवरी ईच एंड परसेंटाइल इन द लास्ट ऑफ द सेशन। तुम जाके चेक कर लो यार, ठीक है। एक बार अभी यहाँ पर कर रहे हैं अपन फोकस, यहाँ फोकस करो आप भी, और प्लीज यहाँ पर ध्यान दो यार, दूसरे क्वेश्चन ना पूछे अभी रिलेटेड, इस वाले सवाल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो आप, आसपास के क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है जी। दूसरी तरफ भटके ना, अभी अपन को दिमाग उधर उधर नहीं लगाना है, ठीक है। एक आता है कि यार पैरेलल ट्रांसवर्सल वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं कि एंगल किस तरह का होता है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला। अच्छा, कुछ कुछ ट्राइंगल्स की सम एंगल सम प्रॉपर्टी है जो मुझे ध्यान होनी चाहिए, यहाँ पे वो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या कुछ कुछ ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ कुछ कहती है, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बोला कोई भी यहाँ पर ट्राइंगल है, सपोज करते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, सिंपल बोला है कि कोई भी ट्राइंगल जो है कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ट्राइंगल तो कुछ भी हो चाहे कैसा भी हो, चाहे तो ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी में आपको बोला है दैट इज लेट से पी क्यू आर, इसमें भी लेट से मैंने बोला पी क्यू आर, ठीक है ना। चाहे वो तीन ये वाले एंगल्स हो, एंगल कोई से भी हो सकते हैं। तो एंगल मैंने बोला कि लेट से एंगल क्यू और एंगल आर जो है ये सम क्या होगा, हमेशा इनका 180 डिग्री होगा, दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है जी। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम तो हमेशा कितना होता है, 180 ही होता है। सो टू रिमेम्बर दिस, you always sum of interior angles, okay, sum of interior angles always that is equal to 180 डिग्री। ये सर थोड़ा सा याद रखना है, क्लियर है।
ऑलवेज सम इफ इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? ये थोड़ा सब कहते हैं ना, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सी बेसिक चीज आपको पता रखनी जरूरी है। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? ओके, ओके। उसके अलावा देखना एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हो क्या कहता है, देखो आप। एक सपोज देयर इज वन ट्राइंगल, ठीक है ना? सपोज करते एक ट्राइंगल है, ओके। वो ये ट्राइंगल क्या करते हैं, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, सपोज करते हैं ट्राइंगल यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके। लेट सपोज करते हैं पी क्यू आर, कोऑर्डिनेट इज पी क्यू आर एंड दिस इज एस, ओके। सो इस ट्राइंगल में सपोज कर लेते हुए यहाँ पर एंगल से दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस इज फोर्थ एंगल, ओके। दिस इज एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, क्लियर है? क्या होगा, एंगल वन टू थ्री फोर, चार एंगल्स होगा, ओके ना? अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पर क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है वो ये, मैंने सिंपल आपको ये बोला है, हमको करना ये हमको करना ये हमको करना ये कि मैंने बोला कि आपको बाय द डेफिनेशन एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री कितना होगा, 180 डिग्री होगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना? ओके, ये जो पहली इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन क्या बोलता हूँ मैंने, अभी जो अपन ने देखा, लुक एट दिस लुक एट दिस जंक्शन, this is a linear pair of angle, this is angle, whole is angle is 180 degree, this complete angle is 180 degree, so क्या हो गया, angle 3 plus angle 4 that is equal to 180 degree, yes or no? This is second equation according to angle sum property। क्या क्लियर है? दो इक्वेशन क्लियर हो गई है। पहली वाली इक्वेशन कहाँ से लेके आई है और दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आई वो आप पता चल गया, ऑलराइट। नील चौहान सर, आई एम ऑन न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई और क्या बोलो, और अपडेटेड रहो चैनल से आप, ऐसा चैनल आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करा, मैंने बोला कि एक काम करो, यहाँ से ना इक्वेशन लो और ऊपर है ना वैल्यू उठा के डाल दो। सपोज करते हैं यहाँ से आप वैल्यू लो, यहाँ से क्या करा, डेल्टा ये था ना, एंगल फोर की वैल्यू क्या होगी, एंगल फोर, नॉट एंगल फोर, एंगल थ्री, एंगल थ्री की वैल्यू लो यहाँ से, एंगल थ्री दैट इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल फोर। इसको उठा के आप क्या करो, इसमें डाल दो, कितना बनेगा देखो, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस 180 माइनस एंगल फोर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या सबको क्लियर हुआ भाई? क्या सभी को क्लियर हुआ है यहाँ पर? इक्वल टू एंगल फोर, देखो 180 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंगल फोर उधर चला जाएगा, बचेगा क्या, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर। यहाँ से क्या पता चला, पता है आपको? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन से क्या निकल कर आया, पता चला है कुछ? एनीवन जिसको पता चला है, व्हाट इज दिस इक्वेशन? ये इक्वेशन क्या कह रही है? नाटा एग्जाम में यू कैन सेलेक्ट द लैंग्वेज, नाटा एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश, यू कैन सेलेक्ट द लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है? बोलिए भाई, वन एंड टू दैट इज इक्वल टू फोर, क्या निकल कर आया भैया? यहाँ से ये निकल कर आया, मुझे पता चल रहा है कि जो एंगल है दैट अपोजिट टू एक्सटेंडेड साइड, सपोज करें ये भी मेरी क्या है, दिस इज द एक्सटेंडेड साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? ये ट्राइंगल की दिस इज द एक्सटेंडेड साइड ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की साइड एक्सटेंड हो रही है, तो जो साइड एक्सटेंड होती है दिस इज द जनरल केस, एक्सटेंड उसके जो अपोजिट में इंटीरियर एंगल्स है उन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल, दिस इज द जनरल रूल। अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करूंगा इसको, तो टू प्लस थ्री इक्वल टू दिस वाला ट्राइंगल हो जाएगा, दिस वाला एंगल हो जाएगा, ओके, क्लियर है? तो दिस इज द मेन थिंग, आपको बोला कि जो भी साइड एक्सटेंड होगी तो उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे उन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर साइड वाला एंगल, दैट इज वन प्लस टू इक्वल टू फोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, दिस थ्योरम है बेसिकली, इंग्लिश में लिख सकते हो। आपको बोला गया इफ ए साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, if any side of the triangle, any one side of the triangle is produced, then exterior angle so formed, exterior angle जो बनेगा, exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angles. Okay, is equal to sum of the two interior opposite angles. जो भी परसेंटाइल के लिए पूछ रहा है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना लाइव सेशन, कल वाला सेशन परसेंटाइल के ऊपर ही था, तो प्लीज गो एंड वॉच आवर यस्टरडेज लाइव सेशन। आई डिस्कस्ड ऑल द मार्क्स एंड परसेंटाइल। ऑलराइट, प्लीज, आई थिंक मैं आपको बोलूंगा, उसमें जाके आपको ज्यादा पता चल जाएगा। अभी अगर ये वाला मैं आंसर देने लग गया तो फिर ये लेक्चर रह जाएगा। अभी अपन यहाँ फोकस करते हैं, बिकॉज अपनी चीज नहीं है, इसमें मैं जेई की बात नहीं कर रहा है, जेई वाला सेशन अपन ने कल लिया था, परसेंटाइल वाला सेशन। ओके, उसके बाद प्लीज गो एंड वॉच दैट परसेंटाइल वाला सेशन। मैंने उसको सबके सब मार्क्स आपको परसेंटाइल डिस्कस किया था कल वाले सेशन में, आंसर की वाला जो सेशन है उसमें आंसर की भी आपको बताइए। ऑलराइट, क्लियर है? ऑलराइट, अभी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए आप, आई थिंक आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये लैग तो नहीं कर रहा ना सेशन, लाइव सेशन ज्यादा लैग तो नहीं करा, लैग सेशन क्लियर चल रहा है? ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो उसके लिए क्या होगा आपको, ठीक है ना? ओके, सिंपल यार, कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताया गया है। ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल दिया है, दिस इज द वन लाइन परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है भाई साहब, ये वाला परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये एक साइड से इसके ऊपर साइड में परपेंडिकुलर आया है। ऑलराइट, एंड दिस इज द P, दिस इज द Q एंड दिस इज द R। ऑलराइट, and this is S, this is T, and you said that this angle is 40 degree and this angle is 30 degree। राइट, आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर यार जो एंगल है, वो ये कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं, एंड दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज वाई। सो टू फाइंड आउट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यू टू फाइंड आउट द एक्स एंड वाई, क्या होने वाला है बताओ। ओके, एक परपेंडिकुलर क्यू टी, क्यू टी इज परपेंडिकुलर ऑन दिस थर्ड वाला थ्योरम। ओके, 2 मिनट फॉर राइट रिटर्न, राइटिंग के लिए तो आप लिख लोगे ना, रिकॉर्डेड सेशन ये वैसे ही रहेगा, लाइव सेशन कहीं नहीं जाने वाला है। ओके, नाटा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? कब से स्टार्ट होगा बात बोलिए ना, मार्च में स्टार्ट होगा यार, आपको बोला था मैंने। थोड़ा सा वेट करो आप, 8-10 दिन का, 8-10 दिन बाद हो जाएगा, अपडेट बना देंगे आपको। सिंपल बोला गया है, बताओ क्वेश्चन क्या होगा। अब दो यहाँ पर एंगल दिए गए एक्स एंड वाई, ठीक है, और आपको बोला गया है क्या, दिस इज द 40 डिग्री एंगल एंड 30 डिग्री एंगल, यस और नो, दिस इज क्लियर। अभी 40 डिग्री एंगल बोला है, 30 डिग्री एंगल आपको बोला गया है। ओके, भैया 40 डिग्री एंगल बोला, 30 डिग्री एंगल बोला है, बोला होगी, पता चल रहा है क्या बोला गया आपको? क्लियर है? बताओ कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो क्या? क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, बोलो आप, क्या सोच पा रहे हो, क्या दिमाग लगा पा रहे हो, बताओ आप। X50, X50 क्या चीज है भाई? अच्छा, X बराबर 50, ओके, ठीक है, X बराबर 50 आ रहा है, ओके देखते हैं। जो सबसे पहला है, सबसे पहला तो बड़ा आसान होगा, बड़ा आसान किसे होगा, सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो वॉच दिस ट्राइंगल, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर, वॉच दिस ट्राइंगल क्यू टी एंड आर, वॉच दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू टी आर, अगर देखा जाए तो इन ट्राइंगल, आपको बोला इस पे देखें अगर, तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, इस क्यू टी आर को पूरा एक सिंगल ट्राइंगल देखो आप, क्यू टी आर, इस वाले पूरे ट्राइंगल के अंदर दिस एंगल इज ऑलरेडी गिवन 90 डिग्री, तो कितना हो गया, टोटल सम 180 होता है तो 40 हो जाएगा, प्लस 90 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा एक्स, इन तीनों का सम कितना हो गया 180। हमको ऑलरेडी पता है कि इंटीरियर एंगल का कितना होता है, सम 180 होता है। यहाँ से कितना हो गया 130, 130 उधर जाएगा, और एक्स कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, दैट इज इक्वल टू एक्स, कितना आ गया 50 डिग्री आ गया।
क्लियर है भाई? तो 50 वाले बिल्कुल सही है एक्स। चलो अब वाई कैसे निकालेंगे बताओ? वाई कैसे निकालेंगे? अब सिंपल सा क्या पता चल रहा है, यहाँ पर एक्स अगर 50 आ गया, मेरे पास ये वाला कितना हो गया, ये 50 आ गया, ठीक है, तो ये वाला मुझे मिल गया 50। अब देखो ये वाला ट्राइंगल देखो आप, पी कॉस दिस ट्राइंगल देखो आप, पी एस एंड क्यू, सॉरी पी एस एंड आर, पी एस एंड आर, ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं इस वाले एंगल को निकाल लेता हूँ तो ऐसे निकल जाएगा ना, बिकॉज मुझे 30 मिल गया और एक्स मिल गया 50, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, बिकॉज तीन ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के अंदर अगेन सेम काम लगा दोगे। ओके, तो अब क्या करेंगे अपन, इन ट्राइंगल। ओके, तो क्या करेंगे अपन लोग, अपन करेंगे इन ट्राइंगल पी एस एंड आर, यहाँ कितना किया, 33 एंगल ऐड किया, प्लस ये वाला कितना होगा, ये कितना था, 50 एंगल आया था एक्स, ठीक है ना, प्लस ये वाला एंगल कितना था, ये एंगल मान लेते हैं अब देखो अगर आप ध्यान दो तो मुझे, या ध्यान दो इधर, दिस एंगल कंप्लीटली इज 180 डिग्री, दिस इज अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, देखो यहाँ पे, दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मैंने आपको बताया था ना, एंड दिस इज द रे, तो यहाँ पर y प्लस दिस, ये टोटल कितना होगा, 180 होगा, दिस टोटल इज 180 एंड दिस इज y, तो व्हाट इज दिस, ये वाला कितना होगा, ग्रीन वाला 180 माइनस y होगा, यस और नो भाई? सो दिस इज 180 माइनस y, ओनली ग्रीन वाला, बिकॉज पूरा 180 है, ये y तो ये ओनली 180 माइनस y, तो ये कितना होगा, ये हो गया 180 माइनस y, इन तीनों का सम कितना है, 180 है, तो यहाँ से y निकल जाएगा पूरा, सिंपल हो गया। ठीक है जी, ये वाला x है ना, दिस इज द x, दिस इज द x, ओके रिमेंबर दिस। तो कैलकुलेट कर लो आप, 50 60 70 80, 80 उधर जाएगा, बचेगा 100, तो 180 माइनस वाई इक्वल टू 180, 180 माइनस 80, ओके, सो 180 माइनस वाई इक्वल टू 100, और y इधर जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, सो आंसर, आंसर सिंपल है। तो जो अपने दोनों प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ी कि क्या कह रहे हैं उसको, जो अपने दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी, द स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, और हमने क्या पढ़ा, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इन तीनों का, इन दोनों प्रॉपर्टी का मिला के जब अपन ने इसको देखा तो आंसर कितना आ गया, 50 एंड 60, और ये दोनों प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में काम आ गई। ये सर नो, बेसिकली अपन ने क्या करा, पहले समझा, अपन ने क्या समझा भाई, जो बाद में उनके लिए बताता हूँ, हमने स्टार्ट किया सबसे पहले क्या चीज, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, और रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, डेफिनेशन अपने देखी, नाटा में 2 3 क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो अपन ने देखा, ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है वो अपन ने देखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है वो अपन ने देखा, ठीक है ना, और कुछ अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओके, और अपने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें जो भी अपन ने पढ़ा वो सब प्रॉपर्टीज यहाँ पर काम आ गई। क्लियर है? ऑलराइट, क्या सबको क्लियर हुआ है? यस और नो है? इजी है, हार्ड नहीं है, इजी है, पता चल रहा है वो क्या हुआ है, ओके क्लियर है, हार्ड नहीं इजी है ना, पता चल रहा है वो क्या हो रहा है, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो भाई यहाँ तक। भाई बाकी सब जने भी हाँ हाँ बोले यार, ठीक है ना, आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई, प्लीज बाकी सब स्टूडेंट्स ही बोले, कुछ ना कुछ बोलते रहे यहाँ पे, हाँ सभी से रिक्वेस्ट है। लाइन्स लेंगे टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अभी ये तो टॉपिक छोटा ही, आने वाले टाइम के अंदर टॉपिक्स बड़े हो जाएंगे, आप आने वाले टाइम के अंदर वो ज्यादा अपन क्वेश्चन वगैरह से सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा अपन चीजों को देखेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर, ओके। मेनली चीजें जो है वो कुछ इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग इसका और देखते हैं कि और क्वेश्चन क्या बोला गया।
सिंपल आपको ऐसा कुछ बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में कि ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ उसका डायग्राम क्या है। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा डायग्राम है। ये आपकी दो रेज है एंड दिस इज द फिगर, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये दो रिकवरी रेस और ये कुछ एंगल बन रहा है एंड दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई, दिस एंगल इज जेड। तीन एंगल से रखे हुए एक्स वाई जेड एंगल, ओके। यस और नो? एंड दिस वर्टेक्स इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड दिस इज ई, एंड दिस इज डी, ओके। और दिस इज द ओ, राइट। और आपको बोला गया है कि दो एंगल्स आर, यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं दिस ऑल टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है एंड ये दोनों जो पेयर है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ओके, सिंपल यार क्वेश्चन में आपको सिंपल इतना बोल रहा है। आपको बोल रहा है लेट्स से अगर अपन देखते हैं एंगल सी बी, व्हाट इज एंगल सी बी, आपको निकालना है बी ओ सी एंगल, दी वाला एंगल निकालना कितना होगा, दिस एंगल यू टू फाइंड आउट। आंसर जो होगा वो नंबर्स में नहीं आएगा, आंसर एक्स वाई जेड में आंसर निकलेगा, ठीक है। आंसर जो होगा एक्स वाई जेड में ही आएगा। दिस एंगल यू टू फाइंड आउट दिस एंगल, ओके। फाइंड आउट दिस एंगल, मैं बोलता हूँ कि एंगल, व्हाट इज एंगल सी बी ओ, सी बी ओ, सी बी ओ। सबसे पहले अगर ये देख लेते हैं अपन, पहले इन जनरल देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी में देखते हैं तो क्या बनेगा, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब जो यहाँ पर अपन एक्स वाई जेड एंगल है इसको अपन ए बी सी की अगर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, जैसे एक्स को क्या लिखेंगे, बी ए सी, वाई को क्या लिखेंगे, ए बी सी, और जेड को क्या लिखेंगे, ए सी बी। जो एंगल होता है वो, उसका जो नोमेनक्लेचर है, उसका जो वर्टेक्स का जो सिंबल है वो सेंटर में आना चाहिए, ये सबको पता होगा, बेसिक चीज है, ठीक है। तो एंगल में एंगल एक्स बोल रहा हूँ तो एंगल एक्स को क्या बोलूंगा मैं, एंगल बी ए सी, इसका मतलब ए वो लिखूंगा, एंगल बी ए सी का मतलब एंगल एक्स की बात हो रही है बिकॉज ए बीच में आ रहा है, ठीक है जी। क्या आपको पता चला ये चीज जो बेसिक आपको बताई गई है। अब अगर मैं बात करता हूँ, सो मुझे इसको अगर आप ध्यान दो, सो बेसिकली मैं इसको ऐसा ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, ऑब्जर्व दिस, वॉच दिस लाइन। आपको बोला गया दिस इज एंगल वाई और ये बाहर के जो दो एंगल है इसके बीच में ये डिवाइडेशन हो रहा है एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सो दिस इज एंगल बी में अगर इन तीनों को एक साथ कंसिडर करो तो दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यहाँ पर 180 बन रहा है, दिस इज द लीनियर पेयर वाले सिचुएशन। इन सबका सम कितना होगा, इन तीनों का 180 होगा, इन तीनों का सम। बोल सकता हूँ कि एंगल, इसको बोलेंगे सी बी ओ, जो सी बी ओ एंगल है, राइट। व्हाट इज दिस एंगल, सो दिस एंगल कंप्लीटली इज 180। सो ये वाला कितना होगा, दिस एंगल इज, ये कितना होगा जो मैंने येलो वाला बनाया, दिस कंप्लीट 180, दिस एंगल इज 180 माइनस वाई एंड दिस टू आर इक्वल। सो एक एंगल कितना होगा, 180 माइनस वाई अपॉन 2। तो अगर मैं बात करूं एंगल बी सी बी ओ, एंगल सी बी ओ दैट इज इक्वल टू 180 माइनस वाई एंड डिवाइड बाय 2। क्या आपको पता चला जो मैंने लिखा है, ऑलराइट, एंड दैट इज इक्वल टू 90 माइनस वाई अपॉन 2। सेम इस तरह से अगर बात करते हैं तो एंगल सी बी ओ की जगह अपन एंगल बी सी ओ भी निकाल सकते हैं, बी सी ओ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस एक्स अपॉन होल का 2, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स अपॉन 2। क्या पता चला है जो मैंने लिखा है। और हमको चाहिए था क्या, एंगल बी सी ओ, मुझे ये वाला एंगल निकालना था, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। सेम कुछ नहीं करना है आप, इसको मान लो कुछ भी एंगल, तो तीनों का सम बराबर 180 रख दो, ये दो आपने निकाल लिया, तीनों का सम 180 रख दो, इन दोनों को जोड़ के उधर भेज दो, 180 से माइनस कर दो, दैट्स इट, मिल जाएगा ये, वेरी इजी, मिल जाएगा आपको, दैट्स इट। अगर आप इनको ऐड भी करोगे, देख लो कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करके उधर जाके 180 से माइनस कर देना, 180 से 180 वैसे कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2x प्लस 2x प्लस वाई उधर चला जाएगा।
ओके दिस इज जेड है ना, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज जेड, दिस इज जेड, दिस इज जेड अपॉन टू, सो 90 माइनस जेड अपॉन टू, 90 माइनस जेड अपॉन टू। ओके, तो अगर आप देखोगे तो एंगल व्हाट इज एंगल बी ओ सी, यहाँ से एंगल बी ओ सी कितना आ गया, इन दोनों को सम करेंगे, इन तीनों को सम करेंगे एंड इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आप फाइनल देखोगे इनको 180 से कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा, दैट इज वाई प्लस जेड अपॉन टू बचेगा, ये बचेगा वाई प्लस जेड अपॉन टू, एंगल बी ओ सी आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। सो एंगल बी ओ सी कितना है, वाई प्लस जेड अपॉन टू, बोलो भाई, आया? एंगल बी ओ सी कितना आ गया, वाई प्लस जेड अपॉन टू। पता चला आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल अपने कॉन्सेप्ट लगाया, इजी कॉन्सेप्ट है ना सबको, यस और नो, सबको पता चला, सबको आया समझ में, इजी कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा मुश्किल तो नहीं लगा ना? ओके, सो आई थिंक आज के सेशन को अपन यही समाप्त करते हैं। अभी नोटिफिकेशन देखा लाइव का, अरे कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टुडे सेशन, आज का हम सेशन जो है यही समाप्त कर रहे हैं। ओके, आज सेशन हो गया है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट जो है आने वाले सेशन के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसके ऊपर समझेंगे, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तो टॉपिक का नाम अलग होगा, पर ये आगे कंटिन्यू होगा ये वाला। ओके, हेलो संयोगिता, हेलो 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 हेलो, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। ठीक है, तो आप सभी को जो भी लेट है, प्लीज आप सभी के रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, है ना, प्लीज रेडी विद दिस रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग आप जरूर देख लीजिएगा इसकी कंप्लीटली, क्लियर है, रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लीजिएगा आप, है ना इसकी, ये आपको बहुत हेल्प करना रिकॉर्डिंग इसकी। ओके, एंड फ्रॉम टुमारो, और हमारे जो इसका होगा, दैट नाटा सीरीज ओनली ऑल्टरनेट सीरीज हमारे जेई की सीरीज भी चलेगी, रिमेंबर दिस, हमारी जो सीरीज है वो जेई की सीरीज भी चलेगी, जेई की मैथमेटिक्स वाली सीरीज। ओके, जेई की मैथमेटिक्स वाली सीरीज भी चलेगी अपनी, तो जेई की मैथमेटिक्स वाली सीरीज को इसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, दोनों एक साथ चलेगा। डेली टाइमिंग चलेगा भैया 8:15 पीएम, द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस डेली विल बी 8:15 पीएम, ये टाइमिंग रहेगा 8:15 पीएम, 8:15 टू 9 पीएम रहेगा, 9 और 9:15 पीएम रहेगा डेली। ओके, आज अपन थोड़ा सा जल्दी, सॉरी आज अपने थोड़ा सा लेट, अपने आज का टाइमिंग क्या 9 बजे का था पहले, पर लेकिन मैं इसको आज से भी नहीं, इसको चेंज कर दिया। ओके, सो टाइमिंग विल भी रहेगा 8:15, 8:15 से शुरू कर देंगे, मतलब द क्लासेस स्टार्ट बिटवीन 8 टू 8:15, 8 टू 8:15 क्लास शुरू कर देंगे हम लोग, एंड दैट विल बी कंटिन्यूड, 45 मिनट्स से 1 आवर का सेशन रहेगा, और ऑल्टरनेट चलेंगे भैया। ओके, पहले जी आपको मैं टाइम टेबल भेज दूंगा, एवरी डे टाइम टेबल एंड कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट होता रहेगा, तो प्लीज स्टे अपडेटेड इन द कम्युनिटी पोस्ट, अपने कम्युनिटी के अंदर भी अपन अपडेट करेंगे, डेली आपको अपडेट आएगा, आपको देखा भी होगा तो अपने कम्युनिटी के अंदर, एंड ऑल्सो कुछ क्वेश्चन भी आएंगे कम्युनिटी के अंदर, जो भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड यू विल हैव अ क्वेश्चन इन द कम्युनिटी सेक्शन फॉर द टॉपिक, जो भी अपन आज टॉपिक पढ़ा, देन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कल कम्युनिटी पोस्ट में एक दो क्वेश्चन पोस्ट की जाएंगे, उनका आपको सॉल्व करना होगा, कम्युनिटी में आंसर देना होगा। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको पोल आएगा, पोल, सो रिमेंबर द पोल, अपन पोल डालेंगे उसमें। ऑलराइट, सो वी हैव, हम लोग ने, आपने देखा भी होगा तो हम लोग रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है। सो जो भी क्वेश्चन होंगे कम्युनिटी पोस्ट में, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि आपको शाम को आएगा, या तो मॉर्निंग में, शाम को आई थिंक, और दो दो पोस्ट आएगी, पहली पोस्ट जिसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन है एंड जो जीके वाले क्वेश्चन है, जो सेकंड वाली पोस्ट होगी फॉर फॉर दिस टॉपिक, जो भी अपना टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस वाले पोस्ट के अंदर, इस टॉपिक से रिलेटेड उस वाले में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना है आपको। ओके, ये जो अपने कुछ चल रहा है इससे रिलेटेड अपन को आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस वाले में, तो आपको उसका आंसर देना होगा। राइट, बेसिकली 3 पोस्ट आएंगे, और जो 2 पोस्ट क्वेश्चन वाले आएंगे, एक तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस, और एक जो अपना बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन चल रहा है वो लाइव सेशन वाले क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है एक हमारे पास आएगा आपका थॉट वाला क्वेश्चन, एक हमारा जो कॉट, एक मोटिवेशनल थॉट है वो आपको पोस्ट होगा, मोटिवेशनल थॉट आपको बहुत हेल्प करेगा, एनर्जी आपको देगा डेली। सो ये 3 आपके अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर है? ऑलराइट, प्रीवियस क्वेश्चन शो करना है, प्रीवियस क्वेश्चन शो करना है भी, टेंशन मतलब, प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको इसमें रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, टेंशन मतलब यार सी, घबराओ मत। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि डेली 8 बजे शुरू करेंगे, 8 से 8:50, मतलब टाइमिंग जो लगभग डेली शुरू करेंगे, टाइमिंग रहेगा 8:15 पीएम, नॉट 8 पीएम, इट्स 8:15 पीएम। ओके, 8:15 टू 9 और 9:15 जब तक चलेगा वो, ये रहेगा कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट देखते हैं, कोऑर्डिनेट में पीटर क्वेश्चन स्टार्ट है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। किसी भी पॉइंट को एक स्पेस में लोकेट करने के लिए हम लोग का क्या है, एक्स वाई डैश और जेड एक्स एक्स वाई जेड एक्सिस का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। और हम उनको क्या है, नंबर लाइन यहाँ बना देते हैं कि ये कुछ नंबर लाइन होगी, ठीक है जी। ऑल राइट, कुछ नंबर लाइन हम लोग इस हिसाब से बना देते हैं और उसको नाम देते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। काफी हमने ट्रिग्नोमेट्री में काफी चीज देखी है, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग नंबर बना के अलग अलग क्वाड्रेंट बना देते हैं, उसको क्या करें हम लोग, दिस इज कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है, ठीक है ना। और सेंटर पे जो होगा वो क्या होगा, सेंटर वाला क्या होगा, ओरिजिन होगा, प्लस माइनस आपको सब पता ही, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा आता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्सिस इन द वर्टिकल लाइन, द ऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू फोर इक्वल पार्ट्स नॉन एज क्वाड्रेंट। द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट बोला है कि ऑर्डिनेट एक्सिस होगी जो कि प्लेन को अलग चार पार्ट में इक्वल डिवाइड करेगी, इनको क्वाड्रेंट कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, सपोज करते हैं इसके अलावा यहाँ पर एक से पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट है सेम एक्स वाई, पी पॉइंट है। कॉन्सेप्ट एक ही कह रहा है छोटा सा, कि इस पी की जो एवरेज डिस्टेंस है, अगर मैं इस पी की डिस्टेंस निकालूं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, मतलब वाई एक्सिस से पी की डिस्टेंस निकालूंगा तो ये लेंथ होगी, दिस इज द लेंथ, और ये लेंथ के एक्चुअली में एक्स एक्सिस ही का पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर की जाएगी। तो इसको अपन बोलेंगे एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स, दिस डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग एब्सिसा। तो कहीं कहीं लिखा आता है एब्सिसा क्या होगा, सो दिस इज एब्सिसा, दिस इज एब्सिसा, ठीक है। इसको कहेंगे एब्सिसा इज बेसिकली क्या होगा, एब्सिसा इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी एब्सिसा, ठीक है। और सेम चीज जो है वो यहाँ से लेकर इस वाले के अंदर भी होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी जो कि वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कहलाएगी क्या, इसको कहेंगे हम लोग क्या, ऑर्डिनेट, इसको कहेंगे हम लोग क्या, ऑर्डिनेट। जो वर्टिकल होगी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। एक चीज हो गई, थोड़ी सी आज तबियत सही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, माफी चाहूंगा। एप्सिस और ऑर्डिनेट, ठीक है। बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस पता चल गया, वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस पता चल गया हमको क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। कोई एक्स एक्सिस से आपको कोई पॉइंट लेना हो, एक्स एक्सिस पॉइंट हमेशा कितना होगा, एक्स पे जो भी होगा कोमा जीरो होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा। वाई पे कोई पॉइंट लेते हो तो जीरो कोमा वाई, मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा उसका, एक्स वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हो, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है वो है कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ बोला गया है, पॉइंट है पी, पॉइंट है क्यू, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक इसका भी कुछ, इस वाले पॉइंट का कुछ यहाँ पे इतनी लेंथ होगी, इस पॉइंट की वर्टिकल लेंथ होगी, दोनों मिलकर रेक्टेंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे, ठीक है। ये वर्टिकल करस्पॉन्डिंग ये आ रहा होगा, करस्पॉन्डिंग टू दिस, करस्पॉन्डिंग टू दिस, करस्पॉन्डिंग टू दिस। पी वाला पॉइंट का ले लेते हैं, सपोज दिस इज x1 y1, के ऊपर ले लेते हैं सपोज दिस इज x2 y2, x1 y1 x2 y2, ऑलराइट। करना है क्या, बेसिकली आप ध्यान दें तो हमने ये चीज यहाँ पढ़ ली है, कौन सा, ये भी अपने देख लिया यहाँ पे, कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज एक्स एक्सिस, एक्स वाली जो डिस्टेंस होगी, तो मैं बोल रहा हूँ इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो डेट विल बी x1 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरी कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, x2 होगी, दैट इज x2। मुझे निकालनी इतना, ये कितना होगा, दिस इज x2 माइनस x1, ओके। सेम अगर ध्यान दें यहाँ पर तो ये पूरा कितना होगा y2, ये कितना होगा y1, मुझे निकालना है ये कितना होगा y2 माइनस y1,
तो कोई भी दो पॉइंट मैं निकालूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा, क्या चीज, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. So this gives basically tan theta, and that is known as slope of the line. How to find the slope from the 2 point x divided by x2 minus x1? Find the slope. इसको slope भी कहेंगे, इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. आपको अगर डिस्टेंस निकालना, सपोज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, ये व्हाइट वाली की डिस्टेंस निकालनी, पी क्यू की डिस्टेंस, ये पता ही है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस. ठीक है, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ऑलराइट, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट प्लेन को समझ जाओगे तो इजीली आपको काम हो सकता है. क्लियर, थोड़ा समझ जाओगे ना कोऑर्डिनेट प्लेन को, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, आपको इजीली काम इजीली हो जाएगा. ऑलराइट, क्या आपको क्लियर प्रॉपर समझ में आ गया जो चल रहा है? थैंक यू सो मच यार. HPA टोल, HPAT ओली. आप अकेले हो लाइव में, कोई दिक्कत नहीं, अकेले रहे आप, धीरे धीरे और स्टूडेंट्स आ जाएंगे. जैसे कि अगर डिस्टेंस बोला, इस टाइप से कुछ कुछ निकल गया, ओके, पॉइंट पता चल गया, ये चीज है ना. एक में आता है वो है क्या, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स होते हैं 4 तरह के ना, वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं. देयर आर ट्राइंगल्स हो गए 4 टाइप्स के. ठीक है, पहला जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा, सेम रेक्टेंगल ट्राइंगल होगा. ये थिंक अपन ट्राइंगल वाले चैप्टर में बता चुके हैं. मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल ट्राइंगल होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, एक आइसोससेलेस ट्राइंगल होगा, और एक फोर कौन सा होगा, स्केलर ट्राइंगल होगा. अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले जो लिया था अपना टॉपिक, ट्राइंगल वाला टॉपिक, उसमें अपने बताया था 95% में कौन सा कॉलेज लेना चाहिए. 95 के अंदर आपको स्टेट कॉलेजेस मिलेंगे यार, टॉप कॉलेज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला. अच्छी परसेंटाइल लेकर आओ, 98 99 लेकर आओ, तब मिलेगा बढ़िया यार. ठीक है, आपको बोला है कि लेट्स से आपको बोला है चेक करो कि ये इसके पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर और वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होंगे बताओ. इसने बोला गया ऐसे 3,2 मोरबस है. नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला गया -2, -3 है. नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला गया 2,3 है. तो बोला चेक करना है कि ये पॉइंट जो होंगे क्या ये एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट होंगे या फिर एक कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, बताओ क्या होंगे. कोलिनियर पॉइंट्स का जो पहली कंडीशन है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो इसका मतलब ट्राइंगल तो बनाएंगे नहीं. तो कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन एक अच्छी हो सकती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 0 कर सकते हो आप. तीन कंडीशन होती है बेसिकली, तो एक बी सी. जो दूसरी वाली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर सकते हो आप तीनों पॉइंट से, ये लगा सकते हो. सेकंड कंडीशन क्या लगा सकते हो आप कि ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए सी, ये आप कंडीशन लगा सकते हो. बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन. नंबर थर्ड आप कर सकते हो स्लोप. अभी पे देखा ना स्लोप, कोई भी लाइन का कोई भी टुकड़े का स्लोप आप इक्वल कर सकते हो. स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी. अगर इन तीनों के लाइन के स्लोप इक्वल आ गए, इसका मतलब वो लाइंस क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए तीनों. तीन कंडीशन आपके पास है, कोई सी भी यूज कर सकते हो कोलिनियर को प्रूव करने के लिए, सब करने के लिए. और ट्राइंगल है तो आप पता लगा सकते हो कि ट्राइंगल है या नहीं है. ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस निकालोगे. सपोज ए बी सी पॉइंट आपको दे रखे तीनों, डिस्टेंस निकाल लोगे आप. कुछ कुछ ए बी का स्क्वायर निकाल लोगे, सेम बी सी का स्क्वायर, सेम ए सी का स्क्वायर. देख लो इनमें रिलेशन क्या आ रहा है. सॉरी, पुनः डिस्टेंस बनेगी. ओके, तीनों आप रिलेशन निकाल सकते हो इजीली. ये कुछ चीजें हैं. एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ बोला गया है, आपको बोला गया है क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. आपको बोला गया है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. फाइंड रिलेशन बिटवीन बिटवीन एक्स एंड वाई. रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. पॉइंट बोला गया है, एक पॉइंट है, पॉइंट इज एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंस. ये पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस है. एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5. इसने बोला है कि भाई दो पॉइंट है 7,1 3,5, इन दोनों पॉइंट से ये एक्स कोमा वाई जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस पे. इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि उसकी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी. सपोज करें जो हमारा पॉइंट है, वो दिस इज आवर पॉइंट, ओके.
तो जो पी वाला पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट यहाँ पड़ा है कुछ, और ये जो पॉइंट है ए वाला पॉइंट दैट इज 7,1, और ये जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट दैट इज 3,5। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये दोनों से बराबर है। तो करोगे कि आप इसका लोगे D1 और D2, दोनों डिस्टेंस, दोनों में डिस्टेंस वाला लगा दोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो रिलेशन आ जाएगा। बिकॉज आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको जो है ओनली एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, बस दैट्स इट। आपको वैल्यू नहीं चाहिए, आपको ओनली रिलेशन ही चाहिए, आपको वैल्यू की जरूरत नहीं। ओनली इसने बोला फाइंड द रिलेशन, तो हमको इक्वेशन निकालनी एक्स और वाई में क्या होने वाली है। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे तो दोनों को इक्वेट करोगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसा कुछ रिलेशन आपके पास आ जाएगा। ये का आंसर आएगा आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर है। इस टाइप से सेक्शन फॉर्मूलेस वगैरह भी होते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कर लेते हैं वो यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये काफी क्वेश्चन आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल दो तीन तरीके से अलग अलग जगह से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो सिंपल क्या करो आपने, एक तो सिंपल बात करें, दिस इज द परपेंडिकुलर। एक तो डायरेक्ट आपने एरिया कैसे निकाल लिया, हाफ इंटू हाइट से डायरेक्ट आप निकाल लोगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपने लगाया, ठीक है, और आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। पहला तो ये हो गया। एक हो गई, मान लो ये ट्राइंगल है कोई, और इस ट्राइंगल के आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे एक पॉइंट आपको दे रखा है x1, y1, बी पॉइंट आपको दे रखा है x2, y2, सी पॉइंट आपको दे रखा है x3, y3। ये आपको गिवन है, ऑलराइट। फाइंड आउट द एरिया, क्या होगा इसका एरिया हम निकालेंगे, तो हाफ ऑफ बार हाफ मल्टीप्लाई होगा, अंदर क्या होगा x1 देन y2 माइनस y3 देन प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसीलिए आगे नंबर वाइज चलेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 से नंबर वाइज, ठीक है, ऑलराइट। इस टाइप से एक सिंपल काफी क्वेश्चन ये भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको बोला गया है फाइंड के, आपको के की वैल्यू निकालनी है। बोला गया दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आपके पास है 2,3 आपके पास पॉइंट्स है, ठीक है, एंड 2,3 4, ये वाला जो पॉइंट है वो है 4, जो सी वाला पॉइंट है 6, -3। तो 3 पॉइंट से बोला गया 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक तो डायरेक्ट बोलेगा कि नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे और आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के अलावा आपको ये करना है, इसमें जो है ना आपको के क्यू निकालनी, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, के क्यू आपको बोला गया दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये जो ना दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ये बोला गया ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस। तो काम तो सेम ही करना है, कुछ भी हो, ये बोले चाहे ये बोले। वर्टाइस ट्राइंगल बात करेंगे तो सिंपल हमारा एरिया लगा देंगे, एरिया, ठीक है ना। अच्छा ये सॉरी नॉट वर्टेक्स ये बोला गया दीज आर द कोलिनियर, सॉरी सॉरी ना, गलती गलती गलती, ये बोला गया दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, बोला गया ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर भी जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको, मैंने टोटल 3 कंडीशन बताई, एक तो स्लोप इक्वल हो जाए, या फिर क्या हो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 0 हो, या फिर उनके डिस्टेंस जो है वो दोनों बराबर हो। तो हम क्या करेंगे स्लोप वाले, या तो क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 0 कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो आप, तो भी आंसर आ जाएगा। तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे लग जाएगा, दैट्स इट। राइट, मतलब राइट आंसर निकालना है। x1 कितना होगा 2, देन y2 माइनस y3, यानी कि k माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा, देन प्लस x2 y3 माइनस y1 3 प्लस 6, सॉरी यार x आएगा यहाँ पे सर, 6 - 2, देन प्लस 6 हुआ, देन 2 - 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अरे यार x ही तो आएगा, y क्यों आएगा, हाँ, y3 माइनस y1 -3 देन कितना हो जाएगा, x हो गया 3 माइनस k आ जाएगा,
3 माइनस की। ठीक है जी। और राइट देन इक्वल टू, इसको क्या करा, इसको क्या अपन ने 0 की इक्वल रख दिया। तो 2 तो क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये सब सॉल्व हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2k+6 -12 और माइनस का 12 माइनस का 24 हो जाएगा ये। 24 +18 -6k इक्वल टू 0। ओके, कितना होगा, 2k एंड ये हमारे पास कितना हो गया, 6k हो जाएगा, बचेगा 4 उधर चला जाएगा। 18 और 6 24, ये तो 24 आ रहा है, 24 से कैंसिल हो गया। 2k 6k के बराबर 0 आ गया, यहाँ से देखो, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है 0 भी, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर हो गया आपको 0, दैट्स इट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है भाई, करनी होती है, ठीक है ना। सब कुछ हार्ड, सब मुश्किल नहीं है।